मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40सा काल में प्रवेश कर चुके हैं और ये 40सा काल हम सब के लिए कृपा का समय है, आशीष का समय है, प्रार्थना का समय है, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने का समय है, त्याग और तपस्या का समय है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हजारों भाई बहनों को इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा जोड़ के रखें। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में प्रभु इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारी कृपाएं दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इन कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, इनके साथ जुड़े रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40सा काल में प्रभु हमें आह्वान करते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 18वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे कृमिज की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। हम उनसे बहुत दूर चले गए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। वचन में हम पढ़ते हैं कि वे ईश्वर से दूर भाग गए। पाप ने उनको बहुत दूर कर दिया ईश्वर से और वे पेड़ों के पीछे छिप गए। कई वर्षों से मैं आध्यात्मिक सेवा में लगा हुआ हूं। हजारों लोगों के जीवनों को देखने का मौका मिला और अपने ही जीवन को देखने का मौका मिला। मैंने देखा है कि हमारी समस्याओं का मुख्य कारण यह है कि हम ईश्वर से दूर चले गए। और निवारण एक ही है, ईश्वर के पास आ जाना। प्रभु कहते हैं, आओ। वास्तव में इस 40सा काल का ये भाव है। प्रभु आह्वान करते हैं, मेरे पास आओ। तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। तुम्हारी समस्याओं का कारण यह है कि तुम मुझसे दूर चले गए हो, और जितना तुम मुझसे दूर चले जाओगे उतना तुम ज्योति से दूर चले जाओगे, सत्य से दूर चले जाओगे, आनंद से दूर चले जाओगे, शांति से दूर चले जाओगे। और इसीलिए निवारण है, समाधान है, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। ईश्वर से दूर जाने से क्या होता है और वापस ईश्वर के पास आने से क्या होता है, इसके विषय में प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी दृष्टांत सुनाया है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हम सभी जानते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा केवल इस बात की ओर। उड़ाऊ पुत्र उस धनी इंसान के 2 बेटों में से एक बेटा, जिसके नौकर चाकर थे, पिता से दूर चले जाने से उसके जीवन में क्या होता है और वापस पिता के पास आने से उसके जीवन में क्या होता है। अगर हम इस पर मनन करेंगे तो संभवतः हमें अपनी समस्याओं का कारण पता चलेगा और उसका निवारण भी पता चलेगा। उस धनी पिता का बेटा स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर
अपनी इच्छा से जीवन जीने के लिए परदेश चला जाता है। पिता से जितना दूर जाता गया उसके जीवन में क्या देखने को मिलता है? धन तो उसके पास था ही, बहुत सारे दोस्तों के चंगुल में आ जाता है, कई बुराइयों का शिकार बन जाता है, नशे का शिकार बन जाता है, अश्लीलता और व्यभिचार का शिकार बन जाता है। धीरे धीरे उसके पास जो संपत्ति थी वो घटने लगती है और एक समय ऐसा आ जाता है जब वो दरिद्र बन जाता है, सारे दोस्त छोड़कर चले जाते हैं, अकेला रह जाता है, परदेश में अकेलापन महसूस करता है। स्वदेश में धनी पिता का बेटा जिसके पास, जिसके चारों ओर नौकर चाकर थे सेवा के लिए, अब परदेश में एक इंसान का नौकर बन जाता है, सुअर चराने का काम करता है, सुअरों की संगति में आ जाता है। इंसान का भोजन दूर सुअरों का भोजन करने के लिए ललायित हो जाता है, भूख महसूस करता है, दरिद्रता महसूस करता है, बदन पर अच्छा कपड़ा नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, अंगूठी बिक गई, सब कुछ बिक गया, तंगी में आ जाता है। उस तंगी की अवस्था में उसको अपने उस प्रेमी, दानी, धनी पिता की याद आई। वो कृपा का समय था, अनुग्रह का समय था, याद आई, उस याद ने उसको वहां से खड़ा कर दिया और वो अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है, सुअरों को छोड़कर परदेश से। उस सुंदर दृष्टांत में आप क्या पढ़ते हैं? पिता ने पुत्र को दूर से देखा, पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, पुत्र पिता के चरणों को ढूंढता है माफी मांगने के लिए, लेकिन पिता उसको अपने कलेजे से लगाता है, पुनः उसको अपनी गर्मी, प्रेम की गर्मी प्रदान करता है, उसको अपनाता है, पैरों पर चप्पल पहनाता है, अंगुली में अंगूठी पहनाता है, ताजा नया कपड़ा पहनवाता है, उसके सम्मान में भोज की तैयारी कराता है, उसको पूरी तरह अपनाता है। जो उसने गंवाया था सब कुछ उसने वापस पाया। बहुत सुंदर उदाहरण है। हमें इस 40 काल में इस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। हमारी तंगी, हमारी परेशानियां, हमारे परिवार की अशांति इत्यादि का मुख्य कारण ईश्वर से दूर चला जाना है। मेरे कमरे में कई लोग आते हैं दूर दूर से, मसीह लोग आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। उसके अंत में मेरा एक सवाल रहता है, सबसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले एक जवान लड़का कुछ लोगों के साथ आया था। उसने अपनी समस्याएं बताई नहीं, उससे पहले ही मैंने उससे सवाल किया, प्रार्थना करते हो? तैयारी कर रहा है नौकरी के लिए। उसने कहा 8-10 मिनट प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा 10-20 मिनट काम करोगे तो क्या तुमको मजदूरी मिलेगी? 10-20 मिनट पढ़ाई करोगे तो क्या तुमको परीक्षा में विजय मिलेगी? 10-20 मिनट में क्या तुम भोजन पका पाओगे, खा पाओगे? यही तुम्हारी समस्या का कारण है कि तुम और तुम्हारा परिवार प्रभु से दूर चला गया है।
और इसके लिए एकमात्र निवारण है प्रभु के पास आना। घर जाओ, माँ बाप के साथ बैठो, प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट प्रार्थना करके प्रभु के करीब आ जाओ। तुम्हारी समस्याएं एक एक करके मिटती जाएंगी। उड़ाव पुत्र जब पिता के पास से दूर चला गया, उसकी क्या स्थिति थी, जब वापस आ गया क्या स्थिति थी। देखिए, प्रभु यीशु ने जानबूझकर ये सुंदर दृष्टांत हमें सुनाया है ताकि हम समझदार बने, प्रभु के पास लौटें। होशिया नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 1 में नबी होशिया कहते हैं, आओ हम प्रभु के पास लौट जाएं। आओ हम प्रभु के पास लौट जाएं। उसने हमें घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। हम प्रभु के पास लौट जाएं। उससे दूर जाने से हमें घाव मिले, हम घायल हो गए और एकमात्र अभी समाधान है उसके पास वापस लौट आना। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 44 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं कि मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। तुम्हारे घाव, तुम्हारी समस्याओं का कारण यह है कि तुम मुझसे दूर चले गए हो। इसलिए एकमात्र समाधान, मेरे पास लौटो, मैं तुम्हें भला चंगा कर दूंगा। नबी योएल के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में एक बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। तुम मुझसे दूर चले गए, मनमाना जीवन जीते थे, तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत सारी चोटें खाई, बहुत सारे दुख झेले। अब प्रभु कहते हैं, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इवन नाउ रिटर्न टू मी, यानी अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। तुमने अपनी बुराई के द्वारा, अपनी बुरी आदतों के द्वारा, नशे के द्वारा अपनी जिंदगी बर्बाद की, अपना शरीर बर्बाद किया, अपने को बदनाम किया, परिवार को बर्बाद किया, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। कोई बात नहीं, अब भी तुम लोग मेरे पास लौट आओ। अब भी तुम लोग मेरे पास लौट आओ। अब भी देर नहीं हुई, मेरे पास लौट आओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। नबी योएल कहते हैं कि हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला और अनुग्रह का धनी ईश्वर है। इसलिए वो लौट आओ। हमें अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 उसके वाक्य 23 से 25 तक में पढ़ने को मिलता है, यदि तुम सर्वशक्तिमान के पास लौटोगे और अपने तंबू से अन्याय को दूर कर दोगे, यदि तुम अपना सोना धूल जैसा और ऑफिर का सोना नदी के पत्थरों जैसा समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। वचन कहता है, यदि तुम सर्वशक्तिमान के पास लौटोगे तो सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। यदि तुम प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे, क्योंकि अभी तक तुम संसार में खोए हुए थे, सोने चांदी में अर्थात सांसारिकता में खोए हुए थे। अगर तुम उसको छोड़कर अपने पिता ईश्वर के, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए सोना और चांदी का ढेर बन जाएगा। इसलिए वचन कहता है,
वापस आओ। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 21 और 22 में हमें पढ़ने को मिलता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढारस बंधाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ। ईश्वर का काम है। ईश्वर चाहता है कि हम लोग उसके पास लौट जाएं और जीवन प्राप्त करें। ईश्वर चाहता है कि हम लोग उसके पास लौट जाएं और जीवन प्राप्त करें। हम उसके पास लौट जाएंगे तो ईश्वर हमें जीवन प्रदान करेगा। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की योजना है। जो भी उसके पास लौट जाएगा उसको ईश्वर जीवन प्रदान करेगा। इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 7 को सुनिए। वचन में लिखा हुआ है, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। वचन में लिखा हुआ है, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, समाज के सामने कितने ही बड़े दुष्ट क्यों ना हो, वचन कहता है यदि वो प्रभु के पास लौट आएगा तो प्रभु उस पर दया करेगा, क्योंकि वो दया सागर है। उसको एक नया जीवन प्रदान करेगा। प्रभु के पास लौटने में ही हमारा कल्याण है। उड़ाऊ पुत्र के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं था। परदेश में बैठकर, सूरों के बीच बैठकर अपने छाती पीटने से कोई फायदा नहीं होता। अक्सर मैंने बहुत सारे विश्वासियों को इस तरह करते हुए देखा है, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। ना, तुमको उठना होगा और प्रभु के पास लौटना होगा। यीशु को पकड़वाने के बाद यूदस करयोती को भी अपने अपराध का एहसास हुआ था और वो कोसता जा रहा था कि मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया। और उस कोसने के और इस दोष भावना के फलस्वरूप उसके जीवन में क्या हुआ, उसने आत्महत्या की। इसलिए अपने छाती पीटना काफी नहीं है, प्रभु के पास लौट जाना है। प्रभु कहते हैं आओ। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 4 में प्रभु कहते हैं, बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 28 और 29 में, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। एक बार और पढ़ना चाहता हूं, वचन में क्या लिखा हुआ है, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। बराबर तुम यही सोचते रहते थे कि दूर चला जाऊंगा। अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। क्यों? क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया, जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। तुमने सोचा कि मैं प्रभु को छोड़कर दूर भाग जाऊंगा और तुम्हारे जीवन में विपत्ति आई और उसने आने दिया, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था, वो तुमको वापस चाहता था, इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा होने दिया। वचन कहता है अब 10 गुना उत्साह के साथ वापस लौटाओ उसके पास, क्योंकि वह उन सारी विपत्तियों से तुम्हें छुड़ाएगा और तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा, तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं आओ हम एक साथ बैठकर बातचीत करें। हमारे पापों के कारण प्रभु ने हमारा परित्याग नहीं किया है, बल्कि प्रभु सतत हमें आह्वान करते रहते हैं, वापस आ जाओ,
लौटो। उड़ाऊ पुत्र का पिता पुत्र को दूर से देखता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है, यानी उसकी नजरें उस ओर लगी हुई थी। उसी तरह ईश्वर हमारी राह देखते रहता है। जिस समय भी आप ईश्वर की ओर लौट के आएंगे, आपकी ओर ईश्वर दौड़ेगा, आपको अपनाएगा, आपको वो सब वापस दिलाएगा जो आपके दूर जाने से आपने गंवा दिया था। हमारा कल्याण इस बात में है कि प्रभु की ओर लौटे। प्रभु कहते हैं आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए, इस समय के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें बार बार बुलाता है, कहता है मेरे पास लौटाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझसे जुड़े रहना तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझसे जुड़े रहने से तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। प्रभु यीशु समय के लिए धन्यवाद देते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें हिम्मत दीजिए। जिन जिन परिस्थितियों तक हम पहुंच चुके हैं, जिस बुराई में हम लोग पहुंच चुके हैं, उन सारी परिस्थितियों से उठने और उड़ाऊ पुत्र की तरह हिम्मत बांधकर तेरी ओर वापस आने के लिए कृपा दीजिए, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। इस बात को समझने की कृपा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।